बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 6.9 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 किया तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से किया। क्वेश्चन नंबर 2 किया तो किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और थर्ड पार्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम जो है ना वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया है, ऐसे ही दो हमें इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। देने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो इक्वल के राइट साइड पे वैल्यू होगी वो आपने लेफ़्ट साइड पे ले आनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने ये करना है कि इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो आपने लेफ़्ट साइड पे ले आनी है। री राइटिंग द गिवन इक्वेशन आपने 11 इधर ले आए और 10 भी इधर। अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। आपने ये याद रखना है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 बाहर आ गया, B1 B2, उसके बाद क्या आता है C1 C2। दोबारा से फिर शुरू हो जाता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बाहर आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है, जब आपको ये माइंड में आपके रह जाएगा तो लिखने का तरीका आ जाएगा। पहली वैल्यू x के साथ वाली एक a वाली, y के साथ वाली b वाली और 11 वाली कौन, यानी तीसरी कौन सी है, c वाली। a b c, a1 b1 c1 ऐसे है, ठीक है। a2 b2 c2, सही है। अब a1 क्या है, सबसे पहले a1 की वैल्यू पुट करनी। a1 क्या है हमारे पास 2, ये 2 लिख दिया। उसके बाद A2 आ रहा है, A2 हमारे पास क्या है 5, ये 5 लिख दिया। उसके बाद B1 है, B1 हमारे पास क्या है -7, B2 हमारे पास -10। इसी तरह C1 C2 की C1 -11 C2 -10। उसके बाद फिर A1 A2 की ये वैल्यू है 2 और 5, ये लगा दी। B1 B2 की वैल्यू, B1 हमारे पास -7 B2 -10, ये लगा दी। और बाहर क्या है C1 C2, C1 हमारे पास -11 और C2 -10। करने के बाद आपने एरो लगा देनी है, ठीक है। सेम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं। तो अब देखें करना, ये ऊपर ये वाली x की वैल्यू और ये वाली y की और ये वाली कांस्टेंट की यानी 1 की। अब देखें करना क्या है। अब x के नीचे सबसे पहले आपने करने के बाद x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लिखना है। अब x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे क्या चीज़ है, x के नीचे यही है ना, ये वाली -7 और -10 मल्टीप्लाई करें दोनों को, 10 7 70 और माइनस प्लस -7 और -10 आ गया। जब हम इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस साइड को, तो दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। एक -10 है और एक -11 और एक दरमियान वाला माइनस प्लस 10 11 110 और माइनस अलग से, ये देखिए माइनस दरमियान में और -10 और -11 को मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह y वाला देख लें। y वाली ये वाली वैल्यूज़, y के नीचे ये वाली वैल्यूज़ हैं -11 और 5, 11 5 55, माइनस का 55 और ये 10 2 तो 20, माइनस का 20 और दरमियान में जो माइनस है वो इस -20 को प्लस का 20 कर देगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह 1 के नीचे, अब देखें 1 के नीचे 10 2 20, माइनस का 20 और 5 7 माइनस का 35 और दरमियान में जो माइनस है उसको प्लस का 35 कर देगा। अब 110 में से 70 निकाल लें, माइनस का 40। इसी तरह 55 में से 20 निकालें, -35, -20 में से 35 निकाला तो ये 15 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखें कि हमें तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ना, x और y की। x भी इसका इक्वल है, y भी इसका इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं ना x ओवर -40 इज इक्वल टू 1/15, y ओवर -35 इज इक्वल टू 1/15। तो यहाँ भी आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -40 ऊपर चला गया, x अकेला इधर आ गया, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। वेरिएबल हमारे पास x और y है, तो इधर से x की वैल्यू निकाल ली और y -35 इधर जाके डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है, और ये y की वैल्यू आ गई। हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की ये और y की ये वैल्यू आई। अब चेक करना क्या है, आपने दो इक्वेशन आपको गिवन थी, जो रकम दी थी, जो वैल्यू आपको दी गई थी, उसमें दो इक्वेशन थी, उनमें कोई भी इक्वेशन लें। मैंने पहले वाली ली है, ये देखें मैंने कौन सी ली है, पहले वाली इक्वेशन ली है। उसमें x की वैल्यू जैसे मैंने कल आपको समझाया, इसी तरह y की वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद यहाँ देखें एलसीएम ली है 3, 49 और 16 और 11 इज इक्वल टू 11, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब आपका x और y का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी। इसी तरह एक और पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, ऐसे ही हमें अब यहाँ पे इक्वल, यानी ये जो इधर वैल्यू होती थी, जो हम इधर से राइट साइड से इधर ला के लिखते होते थे, वो उसने पहले ही ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, इसको 1 और 2 का नाम दिया, वही आप लगाया A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसमें वैल्यूज पुट की, A1 A2 की 5 और 1, B1 की 1 और B2 की 18 और C1 की -56 और C2 की -29। वैल्यू पुट करने के बाद x के नीचे वही वैल्यूज, 1 को -29 से मल्टीप्लाई किया और 18 को 56 से मल्टीप्लाई किया और दरमियान में क्या लगाया, माइनस। इसी तरह y के नीचे ये वाली वैल्यूज़ आ गई और 1 के नीचे ये वाली वैल्यूज़। इसी तरह आपने x 1008 में से 29 माइनस कर दिया, 145 में से 56, 90 में से 1 माइनस किया। x की भी ये वैल्यू इसके इक्वल है, y की इसके इक्वल है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में समझा। ठीक है, इसी तरह x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 1 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारा x 11 है, y क्या है, 1 है। आपने किसी भी इक्वेशन में 1 इक्वेशन में पुटिंग की है, x की जगह 11 और y की जगह 1 पुट किया है, और 56 का 56, 11 5 55, 55 प्लस 1 56 और 56 से कैंसिल आउट हो गए, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आप नीट करेंगे। ठीक है बेटा, और इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, आपने वो भी देख लेनी है, वो भी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.9 पे। एक्सरसाइज 6.10, एक्सरसाइज 6.10 में क्या है, बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। कहता है अहमद एडिड 5 इन द ट्विस्ट ऑफ अ नंबर्स। अहमद एडिड 5, अहमद ने 5 ऐड किए, इन द ट्विस्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर की, यानी एक नंबर के दुगने में 5 जमा किए। अब हमें यहाँ पे नंबर कह रहा है, अब हमें तो नहीं पता, दुगने का तो हमें पता चल गया कि दुगना तो है, किसी नंबर का दुगना है, लेकिन ये नहीं पता कि नंबर कौन सा है। ठीक है, ये भी कर देंगे कि ऐड भी कर देंगे, 5 अहमद एडिड 5 भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दुगना भी हमें पता चल जाए, लेकिन एक नंबर तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सपोज अ नंबर x सेलेक्ट कर लेना है। उसने ट्विस्ट ऑफ अ नंबर का है, तो ट्विस्ट ऑफ अ नंबर क्या है, 2x, यानी दुगना x का दुगना क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर उसने कहा है देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ अ नंबर। अब हाफ ऑफ अ नंबर क्या है, नंबर हमारे पास x है, अभी हमने लेट किया है, तो उसका हाफ क्या होगा, x/2। हाफ ऐसे ही होता है ना 1/2 में जब लिखते हैं, x/2। फ्रॉम द रिजल्ट फाइनली गोट आंसर 8। अब हमने x भी लेट भी कर लिया, उसका दुगना भी देख लिया, उसका हाफ भी देख लिया। अब स्टेटमेंट दोबारा से करते हैं। कहता है अहमद एडिड 5 इन द ट्विस्ट ऑफ अ नंबर। ट्विस्ट ऑफ अ नंबर क्या है, 2x, उसमें कितने ऐड करने हैं, 5। ट्विस्ट ऑफ अ नंबर में 5 ऐड हो गए, ट्विस्ट ऑफ अ नंबर में 5 ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद कहता है देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ अ नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। और जो हमने रिज़ल्ट तैयार किया उसमें से हाफ ऑफ अ नंबर क्या है, ये वाला, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखें हाफ ऑफ अ नंबर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिए। करने के बाद कहता है जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो 8 आता है। समझ आ गई बेटा बात की। आपने इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बनाना बात है, मतलब बाकी तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो अगर आपकी इक्वेशन ही गलत हो जाती है ना, तो फिर क्वेश्चन ही सारा गलत हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 8। फाइंड दी नंबर, जो नंबर हमने लेट किया है x, वो फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये एलसीएम में आ गया 2 2 2 आर 4x, 5 2 आर 10 और -x। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 2 आर 16, 4x में से x गए 3x और 10 इधर माइनस हुआ, 16 में से 10 गए 6, x 3 2 आर
3 2 6, तो हमारे पास जो x आया है वो कितना है 2 है। समझ आ गई? जो हमने लेट किया था वो x कितना है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ऐसे करना है, कहता है सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5। सम तो बता दिया कि 2 नंबर का सम 5 है, लेकिन 2 नंबर कौन से हैं, कि वो कौन से 2 नंबर हैं जिनका सम 5 है। तो बेटा सबसे पहले आप माइंड में बात आती कौन से 2 नंबर, तो लेट करने हैं कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है y है। सपोज दी नंबर्स x एंड y, इन दोनों का सम क्या है 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1। फाइंड दी नंबर्स फाइंड करें, जो लेट किए ना नंबर x और y वो फाइंड करने हैं। इन दोनों का सम क्या है 5, दोनों का डिफरेंस क्या है 1। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं x और y। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, y कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस और माइनस का है। x और x 2x, 5 और 1 6, x हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब x की 3 वैल्यू आप 1 में पुट कर दें। 1 में पुट की x की जगह 3 और y का क्या आ गया 2। जो हमने लेट किए थे 2 नंबर x और y, उनका आंसर क्या है, x का 3 आया और y का 2। यही हमने फाइंड करना था। आपकी डायरी आज की ये है कि बेटा आपने करना ये है कि एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 3 फुल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 3 हैं वो भी सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।